आज हम लोग इस क्वेश्चनर के थ्रू जो विलियम शेक्सपियर के ऊपर बेस्ड है और इसमें अनेक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए टीजीटी के परीक्षार्थियों के लिए जो बहुत यूजफुल हैं. इफ़ ऑल ऑफ यू regularly make effort to practice these types of questions would be very fruitful and beneficial regarding preparation for competition. So सीक्वेंस में हम लोग एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको मोर देन 500 क्वेश्चंस शेक्सपियर पे इस सीरीज में. द सीरीज इज गोइंग ऑन थ्रू डिस्कशन द क्वेश्चंस विच आर very important and question in various form, various pattern and minute aspect of William Shakespeare, which are very essential and important for the sake of competition. आप लोग इसमें क्वेश्चंस देखें और उस क्वेश्चंस के थ्रू जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बार बार प्रैक्टिस करें, बहुत फ़ायदा होगा. जैसे क्वेश्चन नंबर 32, 31 तक मैंने पिछले वीडियो में डाला. 32 का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज टाइम इन लंदन शेक्सपियर बिकम ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ए कंपनी ऑफ एल्डर्स. तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस, तो इसको मैंने पहले ही बता दिया था. द लॉर्ड चैम्बर्स मैन. इसलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 33 पे विचार करें. क्वेश्चन है कि योर हार्स क्रिटिसिज्म आर लाइक फिश हुक्स दैट पियर्स माई कॉन्फिडेंस. अब इसमें देख लीजिए कि शेक्सपियर के भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं और कुछ इंग्लिश लिटरेचर के जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वेदर फिगर ऑफ स्पीच, कभी कभी कोई ग्रामेटिकल क्वेश्चंस. तो ओवरऑल ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा. देखें, अब ये क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच का आया और क्वेश्चन कहता है कि योर हॉर्स criticisms are like fish hooks that pierce my confidence. अब इसका हिंदी अनुवाद पहले निकाल लें. हिंदी अनुवाद में आप देखें कि योर हार्स, आपका जो कठोर आलोचनाएं हैं वो फिश हुक्स की तरह हैं जो मेरे कॉन्फिडेंस को चुभती हैं. तो यहाँ पर चूँकि लाइक शब्द दिया हुआ है जो कंपैरिजन वर्ड है, इसलिए आप जानते हैं कि कंपैरिजन वर्ड्स अगर मेंशन है तो केवल और केवल सिमली होगा. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर आप क्या डालेंगे? शिमली, यानी ए, पहला ए होगा. अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 34, हाउ वाज शेक्सपियर इंस्पायर्ड. अब ये क्वेश्चन है, हाउ वाज शेक्सपियर एक्सपायर्ड. तो शेक्सपियर इंस्पायर्ड कैसे था? तो 4 ऑप्शन है. ही एडमायर्ड चौसर वर्क्स इमेंसली, ही डिड नॉट गेट इंस्पायर्ड, सी द रेनेसा, डी नन ऑफ द एबव. अब यहाँ पर शेक्सपियर, मैंने क्लास में भी कई बार बताया कि शेक्सपियर जो इन्फ्लुएंस था इंग्लिश रेनेसा यानी रिवाइवल और रिबर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें जो पुनरुत्थान का पुनर्जागरण था उससे वो बहुत इंस्पायर्ड हुआ और इसीलिए उसने प्लेज और सॉनेट्स लिख करके
एक सूर्य की तरह, देदीप्यमान सूर्य की तरह, बहुत ही ग्लिटरिंग सन की तरह उभर कर आया। तो इसलिए रेनेसा से उसका ताल्लुक है और वो उसी से इन्फ्लुएंस था, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा सी, सी ऑप्शन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 35 को देखें। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू हाउस होल्ड्स। अब यहाँ पर ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें रिलेशनशिप बता रहा दो परिवारों के बीच में क्या संबंध है। दे आर वेल स्टैंडिंग वेल्दी बिजनेस पार्टनर्स, दे आर स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, दे आर एनिमीज एंड आर इन्वॉल्व इन एन ओल्ड फ्यूड, दे आर बोथ एनिमीज ऑफ वेरोना। अब इसमें दो हाउस होल्ड्स की बात की गई है। अब ये कौन हाउस होल्ड्स हैं? तो आपको मैंने बताया था कि जब आप रोमांटिक ट्रेजेडी की बात करते हैं तो रोमियो जूलियट में एक बात आती है कि मॉन्टेग्यू और कैपुलेट दो फैमिली, दे आर एट डैगर्स ड्रॉन, घोर शत्रुता थी। तो दे आर एनिमीज एंड आर इन्वॉल्व इन एन ओल्ड फ्यूड, फ्यूड माने जमींदारी, सामंतवादी प्रथा से जुड़े हुए थे। तो 35 का एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। आप रोमियो जूलियट में ये कथानक स्पष्ट आया है कि दो फैमिली थे जिनमें कटुता थी, दुश्मनी थी। अब आइए उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वाज शेक्सपियर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो शेक्सपियर से क्या रिश्ता था। अब यहाँ पर आप देखें कि मिस्ट्रेस, पैट्रन, मदर वाइफ। मदर वाइफ और मिस्ट्रेस का कोई मतलब नहीं, संरक्षिका के रूप में थी, संरक्षिका के रूप में थी। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? पैट्रन। एप्रोप्रिएट आंसर विल बी पैट्रन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37। व्हेन एंड वेयर वाज शेक्सपियर बॉर्न। बहुत ही पॉपुलर और एक कॉमन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चनर में, इस सीरीज में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो 1564 आप लोग जानते हैं और स्ट्रेट फोल्ड अपान A1 ये उसका नेटिव प्लेस है, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 38। A long speech spoken by a character to himself, another character or to the audience। अब ये क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक लॉन्ग स्पीच हो, करेक्टर के द्वारा जो व्यक्त हो, बोली गई हो अपने आप में, और अनदर करेक्टर, दूसरा जो पात्र है, ये ऑडियंस हो, लेकिन कि एक करेक्टर उसमें इस बोलता रहता है। तो जब एक करेक्टर बोले और दूसरा केवल सुने ऑडियंस के रूप में, लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहा है, अनदर यानी करेक्टर एक वक्ता है और एक श्रोता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? डायलॉग, ड्रामा, फाइल, मोनोलॉग। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मोनोलॉग, मोनोलॉग का मतलब वक्ता एक है, इसलिए वो मोनोलॉग है। तो एप्रोप्रिएट आंसर विल बी मोनोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच टाउन वाज शेक्सपियर बॉर्न। तो ये चूँकि रिपीट हो रहा है, आप समझ रहे हैं इसका स्ट्रेटफोर्ड, तो ये इसका स्ट्रेटफोर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हाउ ओल्ड वाज शेक्सपियर व्हेन ही डाइड। ये भी क्वेश्चन बहुत ही चिरपरिचित है, वेल नोन है आप लोगों को, तो इसलिए आप जानते हैं कि उसकी मृत्यु 52 ईयर में हुई थी, तो उसको आप 52 यानी सी करेंगे।
अब which famous Shakespeare play does the quote, the first thing we do, let's kill all the liars came from? ये इम्पॉर्टेंट लाइन है और किसकी लाइन है, किस प्ले की लाइन है, इसको ध्यान से देखें। देखिए ये हिस्ट्री प्ले की लाइन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। विच फेमस शेक्सपियर प्ले डज द कोट द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लायर्स कम फ्रॉम? तो इसमें आप जान लीजिए कि ये जो किंग हेनरी सिक्स था, किंग हेनरी सिक्स में पार्ट सेकेंड, इसमें जो हिस्ट्री प्लेग है किंग हेनरी द सिक्स्थ पार्ट सेकेंड, ये उसकी लाइनें हैं जिसमें स्वयं हेनरी का वक्तव्य कि द फर्स्ट थिंग वी डू, पहली चीज़ जो हम लोग करें, लेट्स किल ऑल द लायर, जो समाज के तर्क लोग देने वाले, एडवोकेसी करने वाले लायर्स हैं, उनको मार दें। तो ये उसका हेनरी सिक्स का एक वो था कि ताकि कोई लीगल सपोर्ट ना हो। इस प्रकार से किंग हेनरी द सिक्स पार्ट सेकेंड की ये पंक्ति है। इससे एप्रोप्रिएट आंसर विल बी डी, डी लगाएं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ दीज इज नॉट ए जेनर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले? तो आप जानते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न है। इसमें कहा गया विच इज देयर इज नॉट, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलती कर देते हैं। नॉट को नेगेटिव को अफर्मेटिव या पॉजिटिव समझ के उत्तर प्रायः आप लोग परीक्षा में रॉन्ग कर देते हैं, गलती कमिट करते हैं। तो इसलिए बी अवेयर एंड बी कॉशस व्हाइल यू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें आप देखिए शेक्सपियर के प्ले का विच ऑफ दीज इज नॉट ए जेनर ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के प्ले का ये साहित्यिक तत्व नहीं है। तो क्या आप कॉमेडी, हिस्ट्री, ट्रेजेडी जेनर के रूप में हॉरर थोड़ी है। हॉरर तो थीमेटिक में है, जैसे आप है मैकबेथ है, हैमलेट है, इनमें हॉरर जो आया, जो स्पेनिश ट्रेजेडी सेनेकन मॉडल को फॉलो किया, वो उसका अर्थ है कि उसमें विवेचन किया, डिस्क्राइब किया, उसमें मंचन में हॉरर के सीन को दिखाया। लेकिन जहाँ तक जेनरे की बात है, वो कॉमेडी, हिस्ट्री और ट्रेजेडी लिखी, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा हॉरर सी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। हाउ वुड द ऑडियंस ट्रीट द, जो आप देखें कि जो वहाँ पर लोग थे, ऑडियंस, उनको किस प्रकार से, कैसे ट्रीट किया गया ऑडियंस को। तो उसमें 4 ऑप्शन हैं। आप देखें क्वेश्चन नंबर 43 में, द रॉयल्टी वेरी पोलाइट एंड वेल बिहेव्ड थ्रू थिंग्स एंड शाउट इंसल्ट्स, और फिर है चीयर एंड लॉव सो लाउडली द एक्टर्स कुडंट डिलीवर लाइन्स, फिर लाइक सेलिब्रिटीज ऑलवेज वांटिंग ऑटोग्राफ्स आर मेमोरेबला। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में जो बी है, थ्रू थिंग्स एंड शाउट इंसल्ट्स, ये ऑडियंस की प्रतिक्रिया है, थ्रू थिंग्स एंड शाउट इंसल्ट्स, इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर्स विल बी बी। कुछ क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो केवल नाट्य जो कला है उससे भी जुड़े मिल जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट वाज शेक्सपियर्स डैड्स नेम? तो आप जानते हैं शेक्सपियर के डैड्स का नाम सबको पता है। इसमें बिना देरी किए हुए वो थे जॉन, ये पी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, इसमें आप देखें व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन इन द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। अब ये क्वेश्चन जो 45 है, इसमें कह रहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन इन द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ। अब ये क्वेश्चन देखिए कहता है कि इस किस प्रकार का जो थर्ड स्टेज जीवन की है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बहुत ही राइट्स बैलेंस, मतलब
ही राइट्स बैलेट्स टू हिज मिस्ट्रेस, उसने बैलेट्स लिखा मिस्ट्रेस को। और ये जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे आया कि बैलेट जो गाथा गीत है वो अपनी प्रेमिका को लिखता है। अब यहाँ पर जो एलिजाबेथन थिएटर की परंपरा है उसको कह रहा है। एलिजाबेथन थिएटर की परंपरा, ही राइट्स बैलेट्स टू हिज मिस्ट्रेस, उस परंपरा में ऐसा चलता था, तो उसको शेक्सपियर को दिखाया गया है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में देखें, एक कन्वर्सेशन बिटवीन टू आर मोर कैरेक्टर्स। जाहिर है कि जब दो या दो से अधिक कैरेक्टर्स के बीच में होता है, दो लोग तो बात करते हैं, तो आप जानते हैं डायलॉग होता है, संवाद होता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 47, रोमियो एंड जूलियट वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ प्ले। तो आप जानते हैं रोमांटिक ट्रेजेडी है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें विच ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड ऑफ अननोन कॉज ऑफ एज 11। उसका बेटा हैमनेट जो है वो 11 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। बट गॉड इज़ नॉट व्हाट वाज द कॉज ऑफ हिज डेथ, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए, बेटे का नाम हैमनेट था, इसलिए ए। उसके बाद हाउ मैनी किड्स डज विलियम शेक्सपियर हैव, आप जानते हैं, इस पर पहले भी मैंने बात डिस्कस की अनेक बार। तो हाउ मैनी किड्स डज विलियम शेक्सपियर हैव, तो आप जानते हैं कि सुसैना, जूडिथ शेक्सपियर और हैमनेट, तो ये कितने हुए? 3। तो एप्रोप्रिएट आंसर विल बी सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज़ द निक नेम फॉर द ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर का उपनाम क्या था, उसको भी मैंने कई बार कहा, लेकिन आज आप देखें कि उसका जो उपनाम था ग्लोब थिएटर का, न द वर्ल्ड थिएटर लिखा, शेक्सपियर थिएटर, द अर्थ थिएटर, उसका था वुडन ओ, नोट इट, वुडन ओ डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट वाज शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले। अब जो कहता है व्हाट वाज शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले, तो मैं आपको कहना चाहूँगा अभी जिस हमने बात की थी हेनरी 6 की, वो हेनरी 6 है फर्स्ट प्ले, हिस्ट्री प्ले ही फर्स्ट माना जाता है। और कॉमेडी की जहाँ तक बात है उसमें कॉमेडी ऑफ एरर्स को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा फर्स्ट प्ले, तो हेनरी 6, एप्रोप्रिएट ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डिड ही बिल्ड। आप जानते हैं कि सीधे सीधे इसका क्वेश्चन कह रहा है कि उसने क्या बनवाया, तो ग्लोब द थिएटर ग्लोब, व्हाट डिड ही बिल्ड में द ग्लोब थिएटर नहीं। देखिए कितना ये क्वेश्चन, देखिए द इंग्लिश थिएटर, द थिएटर ग्लोब, द लंदन थिएटर, द ग्लोब थिएटर। तो जब हम आंसर करेंगे तो इसका द थिएटर ग्लोब नहीं, देखिए एक कंफ्यूज करने के लिए अब लोग सोचेंगे द थिएटर ग्लोब लिखेंगे, द ग्लोब थिएटर लिखें, तो नाम द ग्लोब थिएटर आपने पढ़ा, इसलिए डी ऑप्शन होगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 52 हुआ। अब आप इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट वाज जॉन शेक्सपियर्स ऑक्यूपेशन। आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53 में ये कहा जा रहा कि उनके पिता का व्यवसाय क्या था। तो आप जानते हैं वो एक स्केमिनर अर्थात जो व्यापार करते थे, वो व्यापारी थे, मर्चेंट के रूप में थे, इसलिए 53 का ऑप्शन होगा सी, व्यापारी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 देखें, कहते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शेक्सपियर्स फेमस थिएटर। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें बिना देरी किए हुए आप ए ग्लोब। अब उसके बाद व्हाट इज़ नॉट ए थीम ऑफ द सोनेट। अब देखिए नॉट पूछ लिया, इससे सावधान हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 55 में
जो नॉट अ थीम ऑफ लव डिस्पाइट फ्लॉज, रिडिकुलिंग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफेक्शन, तो ठीक, लेकिन जो अनकंडीशनल लव है ये नहीं है, ये तो है। व्हाट इज नॉट ए थीम ऑफ द सोनेट, अब ये कह रहा सोनेट की थीम नहीं है, हाँ तो अनकंडीशनल लव इसका उत्तर होगा, क्योंकि अनकंडीशनल लव थीम कैसे नहीं होते है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर, हाउ मेनी ऑफ विलियम शेक्सपियर सॉनेट्स पब्लिश्ड ऑफ हिज कंप्लीट वर्क, आप जानते हैं भी चिर परिचित है 154 ए। उसके बाद 57 में विच लिटरेरी मूवमेंट गेव बेस टू विलियम शेक्सपियर्स प्लेज, अभी इस पहले भी एक क्वेश्चन आया था, इसमें हमने कहा था कि जो लिटरेरी मूवमेंट है, और अभी चर्चा चल रही थी कि जहाँ तक लिटरेरी मूवमेंट की बात आए उसमें जो प्रीडिसेसर्स हैं और कंटेम्प्रेरी भी हैं थोड़ा सा पहले, उसमें इन्वेस्टिगेट्स हैं। विच लिटरेरी मूवमेंट गेव बेस टू विलियम शेक्सपियर्स प्लेज, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट्स अगर न होते तो शेक्सपियर्स प्लेज को आधार न मिलता, इसलिए इन्वेस्टिगेट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 आया कि इन विच प्ले बाय शेक्सपियर कैन यू रीड दिस कोटा, टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन। अब आपको बताना है कि ये किससे जुड़ी हुई है, टू बी आर नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और ये लाइनें जो है किसकी स्पीच है, तो टू बी आर नॉट टू बी सॉलिलिकी में आप लोगों ने पढ़ा है कि मैं जो हैमलेट है, हैमलेट की सॉलिलिकी है, और मैंने आपको बताया था पहले भी, इसलिए बिना देर किए हुए इसका डी ऑप्शन चुन लें। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में द पीपल हु स्टूड इन फ्रंट ऑफ द स्टेज टू वॉच ए प्ले वर कॉल्ड, आप जानते हैं कि जो ये पहले भी आया है पिछली वीडियो में, तो जो ज़मीन पे बैठ के वो करते थे और जब मंचन होता था तो जो उनको कहते थे, जो नीचे बैठते थे उनको कहते थे ग्राउंडिंग्स, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी, विलियम शेक्सपियर मैरिड क्वेश्चन आया, आप जानते हैं एन हाथावे भी रिपीटेड है, इसलिए इसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन, चूँकि ये पूरा एक सीरीज है तो सीरीज में रिपीटेड हो सकते हैं, वो उससे कोई हर्ज नहीं, वो आगे आपको नए नए क्वेश्चंस आते जाएंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिस्कस थ्रू दिस सीरीज। थैंक यू वेरी मच।